आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। सीएम से मिलने की हो गई तैयारी। जी हाँ, आज की वीडियो में बताऊंगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिलना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कब मिल सकते हैं, कब की मीटिंग रखी जा सकती है, पूरी चीज़ें आज की वीडियो में बारीकी से समझूंगी। बहुत से लोग मुझे कमेंट करके कहते रहते हैं कि मैम बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं होगा और इस सरकार में कुछ नहीं होगा, योगी जी नहीं मिलेंगे। मतलब बहुत सारे निगेटिव आंसर्स कभी कभी कुछ लोग देते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं। उनके लिए आज का मेरा वीडियो है। साथ ही जो ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी बैठेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और क्या सचमुच में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ग्राम चौकीदारों से मिलेंगे, क्यों मिलना चाहिए। देखिए पूरी चीज़ें मैं बारीकी से आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, साथ में दिखाने वाली हूँ लाइव आपको कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ जी आम जनता के बीच में उठते बैठते हैं। साथ ही उन्हें 75 जिले के हर गांव, हर शहर की नज़र और जानकारी है। ये मत सोचिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी आज गोरखपुर में है तो सिर्फ वहाँ की जानकारी लेकर बैठे हैं, या लखनऊ में है तो लखनऊ की जानकारी है, या उत्तर प्रदेश के बाहर है तो वहाँ की जानकारी। आपको मैं बता दूं कि इस टाइम पे सीएम योगी आदित्यनाथ जी हर विभाग को प्रॉपर स्कैन कर रहे हैं, हर चीज़ को प्रॉपर स्कैन कर रहे हैं, कहाँ पे क्या बिगड़ रहा है, क्या गलत हो रहा है, सारी चीज़ें देख रहे हैं। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक गतिविधि पर नज़र है। जिस तरह हमारे ग्राम चौकीदारों की नज़र गांव की हर गतिविधि पे रहती है, उसी तरह सीएम योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश के अंदर जितने जनपद आते हैं, जितने तहसील आते हैं, जितने गांव आते हैं, सब पे नज़र है। किस गांव में क्या विकास करना है, किस गांव में क्या करना है, किस शहर में क्या करना है, टोटल जानकारी है। आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ जी कल के एक प्रोग्राम में आवास योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं को आवास का लाभ मिला है। अब आप कहेंगे कि हमारा आवास से क्या लेना देना। आपको एक बात बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ जी को क्या पड़ी थी आवास योजना का सर्टिफिकेट देने की? वो तो किसी से भी दिलवा सकते थे। पर्सनली क्यों दिए? क्योंकि आपको पता है कि आवास मिलने के बाद वो सभी लोग आए वहाँ पे उनका धन्यवाद करने के लिए। जिस तरह ग्राम चौकीदार अपनी मांग रखने के लिए जब इकट्ठा होंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ जी को बुलाएंगे तो वो भी कुछ सर्टिफिकेट देंगे, वो भी कुछ प्लान करेंगे, वो भी कुछ सोचेंगे ग्राम चौकीदारों के बारे में, है ना। मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ किस तरह मिलते हैं, किस तरह बात करते हैं, किस तरह कैजुअली सबसे मिलते बात करते हैं, हंसते बोलते हैं। मैंने तो सच बताऊँ बहुत प्राउड करती हूँ सीएम योगी आदित्यनाथ जी पर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इतनी ग्रेट पर्सनालिटी है कि मैं तो खुद मिलना चाहूँगी। सच बताऊं तो आप लोग जब मीटिंग रखिएगा तो वैसे तो मुझे नहीं आना होगा, लेकिन मैं उस दिन ज़रूर कोशिश करूँगी कि जिस दिन सीएम योगी आदित्यनाथ जी के साथ आप लोग की मीटिंग हो, उस दिन मैं भी उनसे बात करूँ आप लोग को लेकर, और मैं डीपली जानने की कोशिश करूँगी क्या सोच रहे हैं आप लोग को लेकर, है ना। तो प्लीज़ आप लोग भी एकजुट होइए, अपने संगठन को, अपने आप को मजबूत कीजिए, ताकि आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो सरकार के पास जा सके। और सिर्फ आवास लाभ नहीं, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके लाभ सरकार दे रही है। अगर आप लोग मीटिंग करेंगे तो आप लोग की बात होगी, उस पर भी बात होगी कि आप लोग को आवास का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, आयुष्मान का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, राशन कार्ड वगैरह, बहुत सारे लाभ हैं जो ग्राम चौकीदारों को मिलने चाहिए। तो इस पर भी अपन बात कर सकते हैं कि इस पर भी ग्राम चौकीदारों को ये सारे लाभ मिलने चाहिए, और मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, किसी को मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे हैं। और साथ ही अपन जो ग्राम चौकीदारों को समय समय पर सरकार के द्वारा साइकिल और ये सारी चीज़ें दी जाती है, उस पर भी बात कर सकते हैं अपन कि सर ये समय से नहीं मिल रहा है। साथ ही बेगारी को लेकर भी अगर सीएम योगी आदित्यनाथ जी खुद कह देंगे कि भाई हमारे ग्राम चौकीदार हैं, ग्राम पुलिस हैं, वो ग्राम स्तर पर काम करेंगे, पंचायत स्तर पर काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, तो जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी बोलेंगे तो क्यों ही कोई करवाएगा, है ना।
तो इसको लेकर भी हम बात कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जिस पर हम लोग बात करेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग क्वेश्चन लेकर बैठेंगे और हमारी जो टीम है 9 लोगों की, ये हम लोग खुद वहाँ पे रहेंगे और आप लोग को सपोर्ट करेंगे, आप लोग की मदद करेंगे और आप लोग की जो आवाज़ है, आप लोग की जो परेशानी है वो सीएम योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचाएंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ जी सच बताऊँ तो आप लोग से मिलने आएंगे। तो वो दिन मैं बहुत इमेजिन करती हूँ तो बहुत खुशी होती है मुझे। आप लोग ज़रूर ऐसा कीजिएगा और वो ज़रूर मिलते हैं। और बहुत कैजुअल पर्सन है, मैं तो जहाँ तक मैंने देखा है वो आम जनता से, देखिए अच्छे के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे हैं और बुरे के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी बहुत बुरे हैं। ये वो पर्सनैलिटी है जो ग्रेट लोगों में होती है। कैजुअली ये सभी में होता है, अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब सही गलत समझ नहीं पाते हैं और ये कैपेसिटी मैंने सीएम योगी आदित्यनाथ जी में देखी है। वो आप लोग की ज़रूर सुनेंगे। कहीं ना कहीं विभाग में कमी है, कहीं ना कहीं हम लोग में आपस में कमी है कि हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण सीएम योगी आदित्यनाथ जी हमसे नहीं मिल पा रहे हैं, है ना। अगर हम अपनी कमियों को दूर करेंगे तो एक दिन सीएम योगी आदित्यनाथ जी आप लोग के बारे में सोचेंगे भी और आप लोग के हक में फैसला भी सुनाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में सीएम योगी आदित्यनाथ जी आपसे मिलें, आपकी प्रॉब्लम सुने, आज का वीडियो मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं मिलते हैं। मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ जी आवास योजना के अंतर्गत जिनको लाभ मिला है 2-2 लाख रुपए का, उनसे मिलने गए थे। तो फिर ग्राम चौकीदारों से मिलने क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन कब आएंगे? जब आप लोग बुलाएंगे। वो लोग बुलाए, उनका कार्यक्रम क्या बुलाए। जिस तरह अभी हम लोगों ने पैदल यात्रा की ना, तो उस पे ग्राम चौकीदारों को बुलाया, सब ग्राम चौकीदार वहाँ पे इकट्ठा हुए। इसी तरह हम लोग अगर एक छोटा सा प्रोग्राम किए है ना, उसमें इतना अच्छा लगा, कितना बढ़िया लगा, है ना। इसी तरह जिस दिन सीएम योगी आदित्यनाथ जी को बुलाना होगा, हम लोग कितना बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम कर सकते हैं बताइए। सालों साल याद रखने वाला प्रोग्राम करेंगे हम लोग, तो एक्साइटेड है। लेकिन इसके पहले हम यही सोचते हैं कि जो हमने अभी हरदोई में पैदल यात्रा वाला काम किया है, उसी तरह हम सोच रहे हैं कि हर तहसील, हर जिले में ऐसा हमारी है आगे कोशिश कि ऐसा बैठक हो, ताकि हमारे जो ग्राम चौकीदार है यहाँ वहाँ टुकड़ियों में बटे हुए हैं और इकट्ठा हों। हर दिन कुछ ना कुछ ग्राम चौकीदारों का संगठन में जुड़ाव होता रहता है और मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब सूर्यमान भैया आएंगे और हमारे संगठन से जुड़ेंगे। बिल्कुल हमारे संगठन में उस सभी का वेलकम है जो अपने लिए सोचना चाहते हैं, अपने भाइयों के लिए सोचना चाहते हैं, अपने भाइयों को एकजुट करना चाहते हैं, अपने भाइयों के बारे में आगे विचार रखते हैं। ऐसे लोगों को हम बिल्कुल बिल्कुल सभी को बुलाना चाहेंगे। हमारा संगठन किसी राजनीति खेलने के लिए नहीं है। हमारा संगठन सिर्फ आप लोग की मदद के लिए है और हम अपने संगठन के द्वारा उन सभी की मदद करना चाहेंगे जो सचमुच में चाहते हैं कि उनकी जो स्थिति है वो ठीक हो सके। अगर आप लोग की स्थिति ठीक है, आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग का मानदेय बढ़े या आप लोग के बारे में सरकार सोचे, तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप लोग सचमुच में चाहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी आपसे मिलें, जिसे सचमुच में लगता है कि हाँ हमें सरकार के द्वारा लाभ मिलने चाहिए, तो भाई आप लोग को बुलाना होगा। और वो जब भी हो पाएगा जब आप लोग आपस में एकजुट हो जाएंगे। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जी, अभी आपने देखा कैसे एक छोटी सी मैंने वीडियो दिखाई, उसमें कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ जी बहुत सारी की संख्या में आवास वितरण करने, प्रमाण पत्र देने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और बहुत सारे लोगों से जहाँ पे नहीं थे, वहाँ पे जहाँ के लोग नहीं आए थे, चाहे चित्रकूट हुई, वो अलग अलग जिले से वहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ और सभी से बात भी की और सबसे बहुत कैजुअली बात कर रहे थे। मैं तो क्या तारीफ करूँ। इस तरह कभी ग्राम चौकीदारों से भी बात करेंगे। इस तरह कल मैं इमेजिन कर रही थी जब मैं देख रही थी वीडियो को और मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए मतलब आप कभी एग्जॉब कीजिए सीएम योगी आदित्यनाथ को कैसे बात करते हैं, आम जनता से कैसे बात करते हैं। जरूरी नहीं है कि जानकारी किसकी है, जरूरी ये है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ जी हम लोग से भी ऐसे बात करेंगे, क्या ग्राम चौकीदारों से ऐसे ही बात करेंगे। देखिए इमेजिन करके देखिए, सोच के देखिए कि वो पल कितना खूबसूरत होगा, कितना अच्छा होगा जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी हम लोग के सामने होंगे, हम लोग बात कर रहे होंगे, अपनी प्रॉब्लम बता रहे होंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ जी आप लोग के बारे में कोई फैसला सुना रहे होंगे। तो ये इमेजिन बहुत ही खूबसूरत होगा और वो पल बहुत ही अच्छा होगा। हम इंतज़ार है उस पल का और ये बहुत जल्द होगा। आप लोग चाहेंगे तो 2026 में ही होगा, लेकिन ये तब होगा जब आप लोग अपने संगठन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आप लोग अपने संगठन
से जुड़ के एकजुट होंगे। देखिए मेरे कहने का मतलब, संगठन का जुड़ने का मतलब ये है कि ऐसे अलग अलग कॉल तो जाएगा नहीं, और आप लोग तक जानकारी पहुंचेगी कैसे, तो तभी हो पाएगा जब आप लोग संगठन में जुड़ेंगे। और वैसे भी ये ग्राम चौकीदार संगठन जो बनाया गया है वो ग्राम चौकीदारों के लिए बनाया गया है ना। अब सरकार जब ये देखेगी कि आप लोग अपने संगठन में ही नहीं एकजुट हो रहे हैं, तो आप लोग मतलब टुकड़ियों में बैठे हुए हैं, और टुकड़ियों में सरकार काम नहीं करती है। सरकार एक देखती है, जनता देखती है, वोटर देखती है। पहले वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ जी, जब उन्हें भी पता है कि समय वहाँ बर्बाद करना चाहिए जहाँ समय का सही उपयोग हो। अगर आप लोग में सचमुच में एकजुट होने की हिम्मत नहीं है तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी क्यों ही आएंगे, है ना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अपनी ताकत को पहचानिए, एकजुट होइए, और अपने जो सरकार के द्वारा आप लोग को लाभ मिलने चाहिए वो तभी मिलेंगे जब सीएम योगी आदित्यनाथ जी खुद कहेंगे, और वो तभी कहेंगे जब आप लोग उनसे मिलने की मीटिंग एकजुट हो जाएंगे। तो हम लोग डेट बता देंगे, यहाँ से कार्यालय की तरफ से कॉल जाएगा सीएम ऑफिस, तो वहाँ पे अगर साहब मतलब सर से मिलेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पास एक डेट फिक्स करेंगे, फिर वहाँ से आप लोग की मीटिंग कराएंगे। तो कैसे बात करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस तरह बात करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं, कैसे कैजुअली बात करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। याद करिए, हर एक व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि मैं अपने जीवन में अपने लिए एक आवास बना लूं। हम बचपन में भी सुनते थे, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी ये तीन आवश्यकता एक बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत हम बचपन से गिनते थे। रोटी रोजमर्रे की उसकी आवश्यकता का पूर्ति करता है, कपड़ा उसके दैनिक आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम बनता है, और मकान उसके सिर को ढकने के लिए सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, किसी भी प्रकार के सुरक्षा से, उसको एक समुदाय के रूप में एक जगह एक छत के नीचे अपने परिवार के साथ वह रह सके, सुरक्षित वातावरण में रह सके, इसके लिए सुविधा उसे उसकी तमन्ना रही है। आप सोचिए, मोदी जी ने तीनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई। रोटी के लिए हर गरीब के पास उसका राशन कार्ड, कपड़े के लिए उसे तमाम प्रकार की सुविधा देकर के मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार के माध्यम से ये रोजगार अलग अलग तरीके से प्राप्त हो रहा है। स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना, परंपरागत कारीगरों के लिए, हस्तशिल्पियों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना, जो नौजवान पढ़ा लिखा है उसके लिए स्वयं का पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंड अप की योजना, और जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, अच्छा नौकरी रोजगार कर सकता है, पीएम स्किल की योजना, और फिर शासकीय योजनाओं में ईमानदारी के साथ उसका समायोजन हो, इसकी तमाम प्रकार की योजनाएं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और मकान के लिए यह प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ कुछ लाभार्थी ऐसे थे, कुछ समुदाय ऐसे थे जो छूते थे, उनको हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ भी उन्हें जोड़ करके उससे लाभान्वित करने का प्रयास किया। यानी संपूर्ण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवास है तो आवास के साथ शौचालय भी, बिजली का कनेक्शन भी, उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन भी, आयुष्मान का कार्ड भी, यानी ये सभी कुछ उसे प्राप्त हो रहा है। और मैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जब पिछली बार आवास पूर्ण होने के बाद कुछ लाभार्थियों के पास गया था, मैंने देखा था बहुत सारे परिवारों ने आर्थिक स्वावलंबन का एक मॉडल खड़ा किया था। जैसे अयोध्या में मैं गया था एक आवास के पास, और परिवार बड़ा भावुक था। जब मैं गया था, उसने अपने परिवार में मुझे आमंत्रित किया और उसने स्वागत किया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको योजना का लाभ मिलने के बाद क्या लग रहा है? उसने कहा साहब मेरा परिवार पूरी तरह आर्थिक स्वावलंबी हो गया है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा मेरे पास आवास बनाने की मेरी इच्छा थी, लेकिन मेरे पास पहले अपना आवास नहीं था,
तो मैंने थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठी की थी। पूंजी इकट्ठी हो गई, लेकिन इतना नहीं था कि मैं आवास बना सकूं। जैसे मेरा चयन प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ और इस योजना से मैंने आवास बनाया, तो जो मेरे पास पूंजी थी, मैंने इसके लिए अपने लड़के के लिए कारोबार करने के लिए एक ई रिक्शा उसके लिए खरीद लिया। अब मेरे पास एक निश्चित आय हो गई है कि हर दिन मेरा बेटा 1,000 रुपया कमाता है, यानी 30,000 रुपये हर मंथ मेरे घर में एक आय का जरिया हो गया है। मेरा परिवार अब आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो गया है। ये अयोध्या के एक अनुसूचित जाति के उस परिवार की कहानी है, जो पहले दर दर की ठोकर भटकता था, अपना आवास नहीं था, लेकिन आज उसके पास अपना आवास है। आवास के साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन का आधार भी बना है। ऐसे ही मैं सोनभद्र में गया था एक परिवार के पास। मैंने देखा कि उसके पास आवास की सुविधा जब नहीं थी, तब वह परिवार दर दर की ठोकरें खाता था, ठेला खोमचा लगाता था। आवास प्राप्त होने के बाद वही परिवार, मैंने देखा कि उस परिवार की महिला लाभार्थी को आवास की सुविधा प्राप्त हुई थी। पति स्ट्रीट वेंडर था और उसने पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन इतना पैसा नहीं था कि आवास बना सके। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, वह परिवार आवास बनाया और जो पैसा पहले से बचत था, उससे भैंस खरीद करके वो महिला लेके आती है। भैंस का दूध मार्केट में सप्लाई करके अतिरिक्त इनकम कराती है और पति के साथ सहयोगी बन करके अपने परिवार को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर की है। यानी एक योजना कैसे आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनती है, प्रधानमंत्री आवास योजना उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और आज उत्तर प्रदेश के 2,09,421 परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। मैं इसके लिए इन सभी लाभार्थियों को, जो लाभार्थी आज इस योजना से जुड़े हैं, उनकी पहली किस्त गई है, उनको मैं बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। आज मौनी अमावस्या का दिन भी है। आप याद करिए, प्रयागराज में 4 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में 4 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। वहां अयोध्या जी में भीड़ थी, काशी में भीड़ थी, गढ़मुक्तेश्वर में भीड़ थी, बिठूर में भीड़ थी, और पवित्र स्थल पर भारी संख्या में लोग सर्दी की परवाह के बगैर, शीतलहरी की परवाह के बगैर स्नान का लाभ ले रहे हैं, पवित्र स्नान का लाभ ले रहे हैं। और यहां पर मोदी जी के द्वारा आपको आवास की सुविधा देकर के इस पर्व और त्योहार को और भी अच्छा बनाने का काम हुआ है। और इसलिए मैं इन सभी 2,09,494 परिवारों को आग्रह करूंगा, मोदी जी को एक एक कार्ड जरूर लिखिए धन्यवाद का। दूसरा, सभी अधिकारियों से मेरा यह आग्रह होगा, नगर विकास से जुड़े हुए जो भी नगर निकाय हैं, उन सभी नगर निकायों से, कि नोडल अधिकारी तैनात करते हुए ये सुनिश्चित करें कि किसी भी लाभार्थी के साथ किसी भी स्तर पर चीटिंग न हो। सस्ते में उन्हें आवास के लिए मटेरियल प्राप्त हो, समय पे हो, और कोई भी उनके कार्य में हस्तक्षेप न हो, बल्कि ये पैसा जिस उद्देश्य के लिए इन्हें उपलब्ध कराया गया वो आवास समयबद्ध तरीके से इनका प्राप्त हो और दूसरी किस्त भी समय पे उन्हें उपलब्ध हो जाए। इसका वेरिफिकेशन समय के अंदर तैयार करके हमें आगे बढ़ना होगा, जिससे अब इसके बाद जो दूसरे चरण में फिर और लोगों को हमें धनराशि उपलब्ध करवानी होगी, तो उनको भी हम इस योजना से लाभान्वित कर पाएंगे। आज हमारे शहर स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, नए नए नगर निकाय बन रहे हैं, नए नए शहर बन रहे हैं, हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। और स्वच्छ भारत मिशन ने तो स्वच्छता की एक नई क्रांति लाई है। लोगों ने स्वच्छ रहने को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, तो परिणाम क्या है? तमाम प्रकार की बीमारियां अपने आप दूर गई।
देखो, सरकार ने माफिया को दूर किया, आपने गंदगी को दूर किया, उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ गया और यही परिवर्तन का आधार बनता है। यही परिवर्तन है और इस परिवर्तन के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप सभी इन योजनाओं से लाभान्वित हों, विकास की प्रक्रिया से आप सब जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इन सभी लाभार्थियों की प्रति हृदय से बधाई देता हूं। माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि समयबद्ध तरीके से आवास का निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हुए आप सभी लोग अपना आवास बनाएंगे और इसमें खुशहाली का लाभ लेकर के उसके ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 जरूर लिखवाएगा। इस विश्वास के साथ मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।